ओप्पो वीवो ने मोबाइल नया नहीं बनाया, अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को अपना बना लिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में इनोवेशन लेकर के आया। शाओमी प्रोडक्ट में इनोवेशन थोड़ी लेकर के आया, वो इनोवेशन किस में लेकर के आया, प्राइस रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट किया, अपनी कॉस्ट इनोवेशन लेकर के आया, किसी तरह से उसने कॉस्ट को कम करने की कोशिश किया। देखिए बहुत तरह के इनोवेशंस हैं, जैसे रिलेशनशिप का इनोवेशन, बिजनेस मॉडल का इनोवेशन, वर्क फ्लो इनोवेशन, सिस्टम डिलीवरी इनोवेशन, डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन, वैल्यू इनोवेशन, सप्लाई चेन इनोवेशन। आप घबराते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन से, प्रोडक्ट ही एक प्रकार का इनोवेशन नहीं है, वो एक ही प्रकार का कोई इनोवेशन थोड़ी होता है। आपके देखिए ध्यान दीजिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे हम बात करते हैं ना, वॉलमार्ट, बिग बाजार, डी मार्ट, इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल कितना बड़ा है, सस्ता माल खरीद के लाते हैं बाजार से, इतना सस्ता इतना सस्ता इतना सस्ता ले आते हैं कि सस्ता बेचते हैं, तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाता। तो इनका प्रोडक्ट नहीं है, इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल इनका प्रोडक्ट है। जो इनकी परचेजिंग है वो परचेजिंग को प्रोडक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसके कारण खाते हैं, उसी के कारण कमाते हैं। अब जैसे रीजनल ब्रांड इक्विटी, अब अपने शहर के अंदर तो कोई भी राजा बन ही सकता है ना। जैसे आपने देखा है राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी इंडेक्स, अभी एक न्यूज चैनल में मैं पढ़ रहा था, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमेठी के वो राजा है। अमेठी में कोई भी आ जाओ, उनसे लड़के दिखा दो, उनसे जीत के दिखा दो। पिछले साल 2014 में आप सबने देख लिया, कुमार विश्वास से लेके स्मृति ईरानी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तक, एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस या नेशनल सेंटिमेंट, ये अलग अलग प्रकार के। नेशनल सेंटिमेंट क्या है? बाबा जी को देखो ना, हाँ, बाबा रामदेव का प्रोडक्ट पे फोकस थोड़ी है, उनका नेशनल सेंटिमेंट स्वदेशी पे फोकस है। वो क्या कह रहे हैं जी, मैं तो बीएसएनएल का पार्टनर बन गया हूं, ये पूर्ण स्वदेशी टेलीकॉम कंपनी है जी, मैं तो बीएसएनएल का सिम लेकर के आ रहा हूं। ये क्या है? नेशनल सेंटिमेंट। उनका सेंटिमेंट क्या? स्वदेशी उनका प्रोडक्ट है। अभी वो व्हाट्सएप के खिलाफ भी मैंने सुना कि कोई नया मैसेंजर सर्विस लेकर के आ रहे हैं, स्वदेशी मैसेंजर सर्विस लेकर आ रहे हैं। ध्यान दीजिए, सब्सक्राइबर बेस, इंडिया टुडे, उन्होंने किस पे फोकस किया? उन्होंने अपने रिपीट बिजनेस पे फोकस किया। उन्होंने एक कस्टमर की लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस किया, एक कस्टमर को जोड़ के उसको सब्सक्राइबर बना लो, उसको मैगजीन बेचते रहो, इंडिया टुडे। तो ये उनका अलग प्रकार का इनोवेशन है। उनका इनोवेशन केवल कंटेंट का नहीं है, इंडिया टुडे का कंटेंट तो अच्छा है, लेकिन कंटेंट अच्छा होने के साथ साथ उनकी ग्रोथ सब्सक्राइबर बेस से हो रही है। ट्रेड सीक्रेट, केएफसी, कोका कोला, ये ट्रेड सीक्रेट पे कमाते खाते हैं। इन्होंने कोई ऐसा नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन जो चीज़ बनाई है वो किसी को पता नहीं चलने दे रहे। तो ये देखिए, एंट्री बैरियर कई प्रकार के, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी है ना, मैकडॉनल्ड्स बर्गर बहुत तेज बना देता है, वो उनकी एफिशिएंसी है। एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन, वो भी एक तरीका है कि आप ऐसा सर्टिफिकेट उठा करके ले आए। तो एक ये आपके एम्प्लॉयज़ के कल्चर में आना चाहिए कि वो अलग अलग प्रकार ढूंढें कि कैसे हम मार्केट के अंदर एंट्री बैरियर क्रिएट कर सके। कम से कम सारे बिजनेस लीडर्स की समझ होनी चाहिए।